हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पिछले 2-3 महीने के उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि यूपी ROARO और यूपी PCS 2024 के प्रीलिम्स के लिए यूजफुल होगा। क्योंकि ROARO और यूपी PCS में मोस्टली 70 to 80% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो वन लाइनर होते हैं, तो यहाँ पे हम वन लाइनर फॉर्मेट में ही देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभी रिसेंटली प्रपोज किया गया है एक रामायण पार्क, वो यूपी में कहाँ पे बनेगा? तो रामायण पार्क जो है वो लखनऊ में बनेगा। NDRF का रीजनल सेंटर प्रपोज किया गया है। NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका रीजनल सेंटर झांसी और बरेली में बनेगा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। NDRF कौन से एक्ट से बना था? NDRF एक्ट 2005 के एक्ट से बना था, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और यूपी में 2 सेंटर बन रहे हैं, ये प्रपोज किए गए हैं झांसी और बरेली में। तो क्वेश्चन 2 तरह से बन सकता है कि NDRF के कितने सेंटर यूपी में बनेंगे या कौन सी जगह पे बनेंगे, झांसी में और बरेली में। अगला क्वेश्चन है, यूपी का पहला, कोई भी पहला जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली यूपी के एग्जाम्स के लिए। तो यूपी का पहला म्यूजिकल पार्क ये लखनऊ में बनेगा। यूपी का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज कौन सा डिक्लेयर किया गया है? ये भरतौल गांव है बरेली जिले में। कार्बन न्यूट्रल मतलब कि जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, जितना गैस CO2 या जो भी उत्सर्जित कर रहा है, उतना ही पेड़ पौधों के द्वारा वहाँ पे उसको अवशोषित भी कर लिया जा रहा है। तो इसलिए यह गांव जो है कार्बन न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे प्रदूषण बहुत ही कम है, प्रदूषण कार्बन की वजह से नहीं हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो CBG प्लांट्स अनाउंस किए हैं, CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस, तो उसमें से यूपी को कितने प्लांट मिलेंगे? कितने वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली यूपी PCS प्री में पूछा गया है। 2023 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी में कितने अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूपी को 16 प्लांट दिए गए हैं। GST ट्राइब्यूनल्स यूपी में बनेंगे, ये कितनी सिटीज में बनेंगे और इनके नाम, ये 5 याद होने चाहिए। ये 5 शहर में बनेंगे, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद। मतलब कोई यूनिक चीज़ है तो लखनऊ में तो मोस्टली बनता ही है। लखनऊ ये मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ बनेगा। प्रयागराज उभरता है, आगरा, गाजियाबाद, ये 5 शहर में GST ट्राइब्यूनल बनेगा। यूपी में कितने सेफ सिटी डिक्लेयर किए गए हैं? 18 शहर को सेफ सिटी में परिवर्तित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। बीच मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप, ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप है लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे हो रहा है? अयोध्या में, सरयू नदी के किनारे। ये कॉमनवेल्थ का गेम कंपटीशन होगा। तो पूछा जा सकता है कि बीच मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप वेन्यू कहाँ पे है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या में। ये कॉमनवेल्थ का गेम है। अभी मेजर ध्यानचंद म्यूजियम डिक्लेयर किया गया है, ये कहाँ पे बनेगा? झांसी में। मेजर ध्यानचंद को क्या हॉकी का जादूगर कहा जाता है ना? मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन है, पनियाला फल है ये, इसको GI टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश से। तो पूछा जा सकता है कि पनियाला कौन से जिले का फल है? ये गोरखपुर का फल है जिसको GI टैग दिया गया है। GI टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, फिर उसके बाद रिन्यूअल फीस देके इसको रिन्यू कराया जाता है। GI टैग किस एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है? ये GI टैग एक्ट 1999 के अंदर दिया जाता है। पहला GI टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को।
ये कब दिया गया था? 2004 में। अगला है कि वैदिक सिटी कहाँ पे बनेगा? ये सारनाथ में बनेगा। ये वैदिक सिटी है क्या? ये एक टाउनशिप है वैदिक सिटी, जिसका थीम होगा वैदिक, मतलब वैदिक काल की चीजें वहां पे बनेंगी। उस बेसिस पे ये टाउनशिप बनेगा सारनाथ, वाराणसी सारनाथ में। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, इसका रीजनल सेंटर बनेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कहाँ? आगरा में। आगरा में ही क्यों बनेगा? क्योंकि आगरा में पोटैटो एक्सपोर्ट जोन है पहले से। पोटैटो एक्सपोर्ट जोन है, यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाना आसान है। जो इंटरनेशनल सेंटर है वो कहाँ पे है? पेरू में है। पेरू जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पे चिली है, ये साउथ अमेरिका अगर है तो ये यहाँ पे चिली है, यहाँ पे पेरू है। पेरू करंट ज्योग्राफी में होता है, पेरू करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है। पेरू करंट का दूसरा नाम क्या है? पेरू करंट, इसका दूसरा नाम है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट करंट, ये कोल्ड करंट है, ऐसे इसके कोस्टल एरिया पे ऐसे बहती है। न्यू नोएडा ये डेवलप किया जाएगा। गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है न्यू नोएडा डेवलप करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? तो ये गौतम बुद्ध नगर, GBN और बुलंदशहर के बीच में। GBN मतलब गौतम बुद्ध नगर, और बुलंदशहर, इन दोनों के बीच में एक नया नोएडा डेवलप किया जाएगा। नोएडा मतलब, नोएडा इस शॉर्ट फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी के तर्ज पे एक नया नोएडा बनेगा गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच में। यूपी में कितने अमृत भारत स्टेशन अप्रूव हुए हैं? 55। अभी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एक वाटर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे बनेगा? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में बनेगा एक वाटर यूनिवर्सिटी। बुंदेलखंड रीजन वाटर डेफिसिट रीजन है उत्तर प्रदेश में। ये यूपी का मैप है, तो यहाँ पे ये बुंदेलखंड रीजन है, ये वाटर डेफिसिट है, तो यहीं पे बनेगा एक वाटर यूनिवर्सिटी। जटायु क्रूज उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ये कहाँ पे? अयोध्या में सरयू नदी पे। जटायु क्रूज। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ये कहाँ पे हुआ? ये ग्रेटर नोएडा में। श्री राम स्तंभ बनेंगे, ये कितने स्थान पे बनेंगे? 249 प्लेसेस पे। कहाँ से कहाँ तक? अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक। अयोध्या से रामेश्वरम तक 249 जगहों पर श्री राम स्तंभ बनेंगे। उसमें रामायण से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं वो प्रदर्शित किया जाएगा उन स्तंभ पे। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये बन सकता है कि कितनी जगह, एट हाउ मेनी प्लेसेस श्री राम स्तंभ विल बी कंस्ट्रक्टेड? तो ये 249 प्लेसेस पे होगा। ये गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी अयोध्या से रामेश्वरम के बीच में। एक टेम्पल म्यूजियम बनेगा, कहाँ पे? कि अयोध्या में बनेगा, जिसमें पूरे देश के मंदिरों के जितने भी विशिष्ट बातें हैं वो यहाँ पे संरक्षित की जाएंगी। एक नया इंडस्ट्रियल शहर बनाने का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सोच रही है। ये इंडस्ट्रियल सिटी बनेगा बुंदेलखंड और झांसी के बीच में। तो न्यू इंडस्ट्रियल सिटी विल बी बिटवीन बुंदेलखंड झांसी। अभी एग्जैक्ट लोकेशन गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन प्रपोज्ड है कि बुंदेलखंड और झांसी के बीच में कहीं पे बनेगा। प्रधानमंत्री ई बस सेवा, इसके अंदर यूपी को कितनी बसें अभी मिली हैं? 18 बसें मिली हैं। प्रधानमंत्री PM ई बस के अंदर यूपी गॉट 18 बसेस। यूपी का दूसरा निफ्ट कहाँ पे खुलेगा? ये काशी वाराणसी में खुलेगा। निफ्ट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। जो फैशन से रिलेटेड पढ़ाई होती है वो निफ्ट में होती है। यूपी का पहला निफ्ट कहाँ पे है? तो ये रायबरेली में है। ये पहला निफ्ट रायबरेली में, ये बहुत पुराना हो चुका है। दूसरा खुलेगा वाराणसी में, मतलब ये बहुत, रायबरेली वाला काफी पहले खुला था, अब वाराणसी में खुलेगा निफ्ट। 3 जगह ट्राइबल म्यूजियम प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ पे? मिर्जापुर में, सोनभद्र में और महाराजगंज में। ये तीनों की जगह क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, मतलब ट्राइब्स यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, तो यहीं पे मिर्जापुर, सोनभद्र
MSM यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम खुलेगा, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। थारू जनजाति का म्यूजियम खुल चुका है, ये कहाँ पे खुला है? ये बलरामपुर जिले में खुला है। ये अभी रिसेंट का ही है, मतलब 1-2 साल के अंदर ही खुला है थारू म्यूजियम, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। थारू म्यूजियम खुला है बलरामपुर में और जनरल ट्राइबल म्यूजियम खुलेगा MSM में, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट दुर्गा पूजा पांडाल बना था, जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है, ये लखनऊ में बना था और इसकी थीम क्या थी? प्रेम मंदिर की थीम थी। प्रेम मंदिर कहाँ का? वृंदावन का। उत्तर प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क बनेगा, ये ललितपुर में बनेगा। तो ये बल्क ड्रग पार्क हैज बीन प्रपोज्ड एट विच प्लेस? उत्तर प्रदेश में ललितपुर में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी इंटरनेशनल फोक डांस महोत्सव, फोक मतलब लोक नृत्य, इसका महोत्सव नोएडा और गाजियाबाद 2 जगह हुआ है। कहाँ कहाँ पे हुआ है? नोएडा और गाजियाबाद। अभी कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच स्टेट ब्रॉड द पॉलिसी ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कोऑपरेटिव बैंक? तो ये उत्तर प्रदेश लेके आया है कि हर जिले में एक कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक गैंडा सेंचुरी बनेगी, कहाँ पे बनेगी? ये कतरनिया घाट में बनेगी। कतरनिया घाट कहाँ पे है? बहराइच में है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश का है, ये पूछा जाता है कि कहाँ पे है? ये बहराइच में है। ये किस ईयर बना था? साल भी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में मैच करने के लिए। 3 सेंचुरी दे दिया, 3 साल दे दिया, मैच द फॉलोइंग। तो गैंडा सेंचुरी बनेगा कतरनिया घाट बहराइच में। अभी रिसेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाटर बॉडी सेंसस कराया था। अब क्योंकि ये पहला वाटर बॉडी सेंसस था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यूपी के लिए इम्पोर्टेंट स्पेशली है क्योंकि यूपी जो है इसमें 2nd पोजीशन पे आया। ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट पे कौन था? तो फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल था। दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर का कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। ये कहाँ पे खोला जाएगा? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। तो वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर विल बी इन महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। थैंक यू सो मच।